नमस्कार दोस्तों। हमने अपने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हम कैसे रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं या हम उसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप करने के कितने तरीके होते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि 3 तरीके होते हैं। पहला होता है सीरियल लिंक और दूसरा होता है एनपीएम कमांड और थर्ड होता है वेबपैक एंड बेबल के थ्रू। और हमने अपने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि सीरियल लिंक और एनपीएम कमांड के थ्रू हम कैसे अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी लास्ट वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं आई है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अदरवाइज प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बेबल और वेबपैक के थ्रू हम कैसे अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। बट ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेबपैक एंड बेबल होता क्या है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो ये वेबपैक एंड बेबल होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे रिएक्ट के प्रोजेक्ट के लिए। और ये रिएक्ट के प्रोजेक्ट के लिए ही नहीं, ये सभी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेबपैक एंड बेबल। बट मोस्टली हम रिएक्ट में ज्यादा यूज करते हैं वेबपैक एंड बेबल को। तो रिएक्ट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेबल और वेबपैक क्या होता है। तो चलिए अब हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वेबपैक क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा वेबपैक होता है वो एक मॉड्यूल बंडलर होता है। ठीक है, तो ये बंडलर क्या होता है? वेबपैक करता क्या है कि जो हमारा प्रोजेक्ट होता है रिएक्ट का, उसको वो सिंगल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स कि जो हमारा वेबपैक होता है वो डिपेंडेंट मॉड्यूल्स को कंपाइल करके एक सिंगल बंडल में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स कि जो हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट होता है उसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, मल्टीपल फाइल्स होती हैं, मल्टीपल सीएसएस पेजेस होते हैं या मल्टीपल जीएस होती हैं। तो हमारा वेबपैक क्या करता है कि इन सभी फाइल्स को इकट्ठा करता है और फिर उसको कंपाइल करके एक सिंगल बंडल में बना देता है। दैट मीन्स डिपेंडेंट मॉड्यूल्स को इकट्ठा करता है और फिर उसे कंपाइल करके एक सिंगल बंडल में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो बंडल होता है ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है आपके डिपेंडेंट मॉड्यूल से। और आप जब भी इसको रन करोगे तो ये बहुत ज्यादा फास्ट चलेगा। दैट मीन्स जो इसकी स्पीड होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस वजह से हम वेबपैक यूज करते हैं। राइट, तो अगर मैं आपको दूसरे सिनेरियो से समझाऊं कि वेबपैक के क्या एडवांटेजेस हैं, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास दो प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट आपने वेबपैक से बनाया हुआ है और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो विदाउट वेबपैक है। जब आप दोनों को रन करोगे तो आप ये देखोगे कि जो वेबपैक के थ्रू बना हुआ प्रोजेक्ट है उसकी स्पीड और जो विदाउट वेबपैक के द्वारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट है उसकी स्पीड में बहुत डिफरेंसेस है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा वेबपैक होता है वो एक सिंगल बंडल में कन्वर्ट कर देता है हमारे प्रोजेक्ट को। राइट, तो ये हमारा होता है वेबपैक। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वेबपैक क्या होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि बेबल क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बेबल होता है उसको सिर्फ हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट कंपाइलर और ट्रांसपाइलर के लिए। और ये जो बेबल होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि इसी बेबल के थ्रू ही हम अपने सोर्स कोड को दूसरे में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सपोज करो कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो ES5 में बना हुआ है। अब कुछ सालों बाद क्या हुआ, जावा स्क्रिप्ट ने नया वर्जन लॉन्च किया ES6 को। तो अब आपको अपने प्रोजेक्ट को अपग्रेड करना होगा जावा स्क्रिप्ट के नए वर्जन के अकॉर्डिंग। राइट, तो ये जो अपग्रेड है ये बहुत टाइम टेकन है। दैट मीन कि आपको वन बाय वन अपने कोड को चेंज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही रिस्की होता है किसी भी डेवलपर के लिए या किसी भी कंपनी के लिए। तो हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम बेबल को यूज करते हैं। बेबल क्या करता है कि जो आपका पुराना प्रोजेक्ट है जो पुराने वर्जन पे चल रहा है ES5, वो जब भी आप अपने ब्राउजर पे रन करोगे तो वो क्या करता है कि जो आपका पुराना वर्जन का कोड है उसको वो ट्रांसलेट कर देता है नए वर्जन के अकॉर्डिंग। राइट, जबकि आपने वहां पर पुराने वर्जन को ही यूज करके कोड लिखा हुआ है। बट जब आप उसे रन करोगे ब्राउजर पे तो वो ट्रांसलेट कर देगा नए वर्जन के अकॉर्डिंग। और ये जो बेबल होता है इसको आप सभी ब्राउजर पे सपोर्ट करा सकते हो, ऐसा नहीं किसी एक पर्टिकुलर ब्राउजर पे वर्क करता है। और बेबल का एक और इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जो हमारा रिएक्ट होता है वो JSX में लिखा होता है। जो JSX होता है वो ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं होता। इस वजह से जावा स्क्रिप्ट क्या करता है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। बट अगर हमारे JSX को जावा स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट कर दिया जाए तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ब्राउजर होता है उसको ये समझने में कोई इश्यू नहीं होता कि आपने किस लैंग्वेज में अपने कोड को लिखा हुआ है। तो आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि बेबल क्या होता है और वेबपैक क्या होता है। मैं आपको सिर्फ सिंगल लाइन में फिर से बता देता हूँ। जो वेबपैक होता है वो पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ लेकर एक बंडल बना देता है और इस बंडल को हम आसानी से यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो अगर मैं बात करूँ बेबल का, तो जो हमारा बेबल होता है वो जावास्क्रिप्ट कंपाइलर और एक ट्रांसपाइलर होता है। दैट मीन्स जो हमारा जावास्क्रिप्ट का वर्जन होता है उसको वो अपग्रेड करके ब्राउजर पे रन करता है। और ऐसे ही जो हमारा JSX होता है जो हम रिएक्ट में यूज करते हैं उसको वो जावा स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट कर देता है।
और इस वजह से जो बेबल और हमारा वेब पैक होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिएक्ट के लिए। आई होप आपको वेब पैक एंड बेबल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे। वहां पे हम वन बाय वन अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं थ्रू द वेब पैक एंड बेबल। आई होप दोस्तों आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी और आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख रहे होगे, यहाँ पे दो ऑलरेडी फोल्डर बने हुए हैं, सीरियल लिंक और npm कमांड। ये जो हमने अपने लास्ट वीडियो में समझा था। अब यहाँ पे हमें एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसका नाम हम लोग देखते हैं वेब पैक एंड बेबल। ठीक है दोस्तों, और हम टर्मिनल से इस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं सीधी। राइट, उसके बाद अब हम यहाँ पर एक कमांड चलाते हैं npm init-y। जैसे ही हमने ये कमांड चलाया तो आपने यहाँ पे देखा जो हमारा पैकेज डॉट जेसन था वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। और आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन एक जो फाइल है वो बनकर आ गया और उसकी जो फील्ड्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटअप हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक और कमांड चलाते हैं और उस कमांड पर हम रिएक्ट डॉम को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे चलाया npm इंस्टॉल रिएक्ट रिएक्ट डॉम -f सेव। ठीक है, जैसे ही हमने ये चला, ओ सॉरी, यहाँ पे डॉम की स्पेलिंग गलत हो गई है तो मैं यहाँ पे इसको सही कर लेता हूँ। राइट, तो आपने यहाँ पे देखा जो हमने अभी npm इंस्टॉल किया था वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया और ये डिपेंडेंसीज में जाके यहाँ पे सेव भी हो गया है। अब नेक्स्ट कमांड हमको रन करना है और उस कमांड में हमें वेबपैक को इंस्टॉल करना है। दैट मीन्स कि अब हमें जरूरत है वेबपैक की, जिससे हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट एक बंडलर में कन्वर्ट हो जाए। तो अब हम यहाँ पे कुछ कमांड लिखते हैं। वो कमांड ये है कि सबसे पहले लिखेंगे npm i -d। ठीक है, -d मतलब होता है देव डिपेंडेंसीज और i मतलब होता है इंस्टॉल। और यहाँ पे हमने यूज किया वेबपैक और एक कमांड है हमारा वेबपैक -dev सर्वर और अदर कमांड है हमारा वेबपैक cli और एक कमांड है हमारे पास html-webpack। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ जो आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, एंड हाइफन प्लगइन। तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो आप देखोगे कि जो मल्टीपल पैकेजेस है ये इंस्टॉल हो जाएंगे और ये पैकेज डॉट जेसन में जाके सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंटर किया और आप देखो ये इन प्रोग्रेस हो चुका है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसके बाद ये जो पैकेजेस है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस कमांड के थ्रू यहाँ पे 347 पैकेजेस जो हैं वो ऐड हो चुके हैं नोड मॉड्यूल्स में। तो इसके थ्रू हमने यहाँ पे क्या किया, वेबपैक के जितने पैकेजेस थे हमने उसको इंस्टॉल कर लिया है। अब हम यहाँ पे बेबल के पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। तो ये जो npm कमांड है इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सभी कमांड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप वहां पर जाकर इस कमांड को कॉपी करके अपने टर्मिनल पर रन करके देख सकते हो कि ये इंस्टॉल हो रहा है या नहीं। अब हम चलते हैं कुछ और कमांड चलाते हैं और वो जो कमांड्स होंगे हमारे बेबल के होंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं बेबल के कमांड लिखते हैं। हमने लिखा npm @, बेबल -core स्पेस @, reset environment @, reset react और हमारा लास्ट पैकेज है बेबल लोडर। तो अब यहाँ पे मैं फिर से इंटर करूंगा और ये जितने पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंटर किया तो मैंने जैसे इंटर किया मुझे ये एरर मिला डी का। तो मैं क्या करता हूँ कि आई से हाइफन को रिमूव करूंगा और डी पे लगा दूंगा। तो मैंने यहाँ से आई के हाइफन को यहाँ से डिलीट किया और डी पर लगा दिया। अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ दोबारा और ये रन होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप देखो 167 पैकेजेस और ऐड हो चुके हैं नोड मॉड्यूल्स में। तो अगर मैं आपको दिखाऊं पैकेज डॉट जेसन में तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐड हो गया है देव डिपेंडेंसीज का और इसके अंदर ये मल्टीपल पैकेजेस भी इंस्टॉल हो गए हैं जो अभी मैंने कमांड के थ्रू इंस्टॉल किए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम कुछ और पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं और ये जो पैकेजेस है हमारे CSS और स्टाइल लोडर के लिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कमांड चलाया npm i-d। उसके बाद हमने यहाँ पैकेज लिखा CSS लोडर स्पेस डैश स्पेस डैश हाइफन लोडर। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा स्टाइल लोडर एंड URL लोडर। तो अब यहाँ पे हम फिर से इंटर कर देते हैं और ये सभी पैकेजेस वापस से इंस्टॉल हो जाएंगे और ये जितने भी पैकेजेस थे ये जाकर पैकेज डॉट जेसन में सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे सैस स्टाइल लोडर URL लोडर जाके यहाँ पे सेव हो चुका है। तो यहाँ पे आपने देखा हमने मल्टीपल कमांड चलाए। एक हमने वेबपैक को इंस्टॉल करने के लिए चलाया और दूसरा हमने बेबल को इंस्टॉल करने के लिए चलाया और तीसरा हमने सैस के कुछ फाइल्स को इंस्टॉल करने के लिए चलाया। यहाँ पर मैंने मल्टीपल पैकेजेस इसलिए इंस्टॉल किया है क्योंकि आप जब बेबल के कॉन्फ़िग फाइल को कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको वहां पे अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट के सभी एक्सटेंशन को सपोर्ट कराना होगा।
क्योंकि अगर आप किसी फाइल को वहां पे मिस कर दिए तो जब भी आपका बंडल बनेगा और उसके बाद आप जब भी उस बंडल को डिप्लॉय करोगे अपने सर्वर पे तो वो फट जाएगा, और वो फट इसलिए जाएगा क्योंकि वहां पे आपने किसी न किसी फाइल को मिस कर दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमारे पास जितने भी एक्सपेक्टेड फाइल्स के एक्सटेंशन हो सकते हैं या फाइल्स हो सकती हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वेब पैक को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सभी पैकेजेस को इंस्टॉल कर लिया है अपने प्रोजेक्ट में। राइट, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये वन बाय वन जितने पैकेजेस हैं इसको हम समझ लेते हैं कि ये पैकेजेस होते क्या है और इन पैकेजेस का काम क्या होता है। राइट, तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ बेबल का। तो मैं आपको बता चुका हूँ जो बेबल कोर होता है इसका काम ही होता है कंपाइलर और ट्रांसपाइलर का। और ये जो बेबल प्रीसेट इन्वायरमेंट होता है इसका काम होता है ब्राउजर को ये बताना कि जो आपका सिंटैक्स है वो ES5 में है या ओल्डर वर्जन में है। और ये नेक्स्ट पैकेज है बेबल प्रीसेट रिएक्ट का, ये क्या करता है, ये कंपाइलर को ये बताता है कि जो आपका कोड है वो JSX में है और उसको आप ट्रांसलेट कर रहे हो जावा स्क्रिप्ट में। और ये जो बेबल लोडर होता है ये लोडर के लिए काम आता है, और CSS होता है ये CSS के लिए काम आता है। दैट मीन्स कि जो हमारा फाइल एक्सटेंशन हो CSS का वो .css हो या .sass हो या किसी भी स्टाइल का हो। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें HTML वेब पैक प्लगइन पैकेज की, तो ये क्या करता है कि जो हमारा HTML टेम्पलेट होता है उसको जनरेट करता है और अपडेट करता है ब्राउजर पर। और ये जो वेब पैक होता है इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि वेब पैक हमारा एक बंडल बनाता है। ये जो वेब पैक CLI होता है ये हमें परमिशन देता है कि हम वेब पैक की जितने कमांड हो उसको हम यूज कर सके अपने प्रोजेक्ट में। तो अगर हम बात करें वेब पैक डेव सर्वर की, तो ये क्लाइंट साइड सर्वर जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने बंडल को आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मल्टीपल पैकेजेस हैं और हमने इन पैकेजेस को वन बाय वन समझ लिया है। राइट, अब हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि अब हम यहाँ पे दो फाइल क्रिएट करेंगे, एक बेबल का और दूसरा वेब पैक कॉन्फिग का। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं बेबल का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे फाइल क्रिएशन का आइकन बना हुआ है। मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दिया .babelrc। जैसे ही आप बेबल आरसी क्रिएट करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक बेबल का आइकन बन गया है। और आप जब भी बेबल की फाइल क्रिएट करो तो उसका नाम आप बेबल आरसी ही देना। तो इससे क्या होता है कि हमें इस फाइल का नाम नहीं देना होता, और जो डॉट के बाद बेबल आरसी होता है ये बेबल का एक्सटेंशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, इस ऑब्जेक्ट में मैं लिखूंगा प्रीसेट। राइट, उसके बाद आपने देखा यहाँ पे एरे बन गया, इस एरे में मैं पास करने वाला हूँ बेबल प्रीसेट इन्वायरमेंट और बेबल प्रीसेट रिएक्ट। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा डबल कोर्स और उसके अंदर लिखूंगा बेबल प्रीसेट इन्वायरमेंट कॉमा, यहाँ पे फिर से लगाऊंगा डबल कोर्स और यहाँ पे लिखूंगा बेबल प्रीसेट रिएक्ट। ठीक है दोस्तों, बस यहाँ पे इतना ही लिखना होता है और इतने लिखने से ही जो हमारा बेबल होता है वो सेटअप हो जाता है। अब हम यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे और उसका नाम रखेंगे webpack config.js। हमने इस आइकन पे क्लिक किया और हमने फाइल का नाम रखा webpack.config.js। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि वेबपैक से रिलेटेड हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे कॉन्फिग फाइल क्रिएट करते हैं और इस कॉन्फिग फाइल में हम वन टू वन अपने प्रोजेक्ट रिलेटेड जितनी फाइल्स होंगी उसको सेटअप करेंगे। तो आप इस फाइल को ध्यान से देखिएगा और वन बाय वन इसको नोट भी करते जाइएगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा कॉन्स्ट पाथ इक्वल टू रिक्वायर और मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया पाथ को। उसके बाद फिर से मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट HTML वेबपैक प्लगइन रिक्वायर और यहाँ पे मैंने पास कर दिया HTML वेबपैक प्लगइन। अब इसके बाद मैं यूज करूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और इस मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट के अंदर मैं अपने 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। पहला आउटपुट, दूसरा प्लगइन्स, तीसरा डेव सर्वर और चौथा मॉड्यूल्स। ठीक है, तो मैंने पहला लिखा आउटपुट, दूसरा मैंने लिखा प्लगइन्स, थर्ड मैंने लिखा डेव सर्वर और फोर्थ मैंने लिखा मॉड्यूल। तो अगर मैं इस आउटपुट प्रॉपर्टी की बात करूं तो इस आउटपुट का मतलब ये होता है कि जब आप अपने बंडल को रिटर्न करोगे तो किस फॉर्मेट में करोगे। दैट मीन्स उसका नाम क्या होगा और उसका एक्सटेंशन क्या होगा और वो कहां पर जाके फोल्डर क्रिएट होगा। ठीक है, तो वो चीज अब हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ। अब हम यहाँ पे पाथ देंगे पाथ डॉट ज्वाइन। उसके बाद यहाँ पे हम पास करेंगे हाइफन हाइफन dir नेम। राइट, उसके बाद कॉमा डबल कोर्स, यहाँ पर लगाएंगे फोल्डर dist। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा डायरेक्टरी नेम होगी, दैट मीन जो ये डायरेक्टरी पैकेज होगा वहां पर जाकर एक डिस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट करे। और जब डिस्ट नाम का फोल्डर क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो है एक फाइल क्रिएट करे bundle.js। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ फाइल नेम और फाइल नेम मैं देता हूँ bundle.js। ठीक है दोस्तों, ये आउटपुट ऑब्जेक्ट का काम हो गया। अब हम बात करते हैं प्लगइन्स ऑब्जेक्ट का।
इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा index.html होगा, क्योंकि हम यहाँ पे HTML टेम्पलेट को सपोर्ट कराएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा न्यू HTML वेबपैक प्लगइन, राइट, और हमने यहाँ पे लगाया राउंड ब्रेसेस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लिखा टेम्पलेट, और टेम्पलेट की जो वैल्यू थी वो हमने पास कर दी src, और src के अंदर हमने बनाया index.html। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, एसआरसी के अंदर index.html को यूज किया हुआ है, बट यहाँ पे अभी कोई एसआरसी फोल्डर नहीं है, तो अभी हम आगे चल के बनाएंगे। उससे पहले हम अपना जो है वेबपैक को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लगाते हैं कॉमा, और जिससे हमारा जो प्लगइन्स का ऑब्जेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं देव सर्वर के ऑब्जेक्ट की। देव सर्वर दैट मीन्स कि तो आप अपने प्रोजेक्ट को किस पोर्ट पर रन करना चाहते हो। तो यहाँ पे सिर्फ पोर्ट नंबर देना होगा, तो मैं यहाँ पे दिया पोर्ट, और पोर्ट नंबर दे देता हूँ मैं 3000। तो इससे सिर्फ देव सर्वर सेटअप हो गया। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की। जो मॉड्यूल्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मॉड्यूल है जिससे हमारा बंडल क्रिएट होता है, क्योंकि हम इसी मॉड्यूल्स में अपने सभी फाइल्स को सपोर्ट कराएंगे कि हमने इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से फाइल यूज किए हुए हैं और उस फाइल के एक्सटेंशन क्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट करते हैं रूल्स, दैट मीन्स हम यहाँ पे रूल्स बना रहे हैं। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रेसेस, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। अब आप जितने भी रूल्स ऐड करते जाओगे तो वो हर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे रूल्स के अंदर। तो यहाँ पे हम सिर्फ पहला रूल्स बना रहे हैं जो जेएस और जेएसएक्स रिलेटेड होगा। दैट मीन्स कि हो सकता है हमारी कुछ फाइल जेएस रिलेटेड हो या कुछ फाइल जेएसएक्स रिलेटेड होगी। तो अब हम यहाँ पे जेएस और जेएसएक्स रिलेटेड अपने कुछ रूल्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा टेस्ट फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश डॉट, फिर यहाँ पे हमने लगाया राउंड ब्रेसेस, और उसके अंदर हमने लिखा जेएस पाइप जेएसएक्स। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया डॉलर, और फिर हमने क्या किया है, फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज कर दिया है। ये हमारा पहला रिजेक्ट क्रिएट हो गया। ये रिजेक्ट है जो हम टेस्ट के अंदर बनाए हुए हैं। दैट मीन्स ये रिजेक्ट का मतलब ये हुआ जो भी आपकी फाइल डॉट जेएस और डॉट जेएसएक्स की होगी वो यहाँ पे सपोर्ट करेगी। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे कॉमा लगाएं। उसके बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं एक्सक्लूड। ये एक्सक्लूड हमने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर आप जाओगे नोड मॉड्यूल्स के अंदर तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसके अंदर बहुत से जेएस और जेएसएक्स की फाइल होंगी। तो हमें क्या करना है, इस मॉड्यूल्स को सपोर्ट नहीं कराना है, हमें सिर्फ वो फाइल सपोर्ट करानी है जो इस नोड मॉड्यूल्स के बाहर होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम इस एक्सक्लूड को यूज करके अपने नोड मॉड्यूल्स को यहाँ से हटा देंगे। राइट, तो हमने यहाँ पे यूज किया फॉरवर्ड स्लैश और लिखेंगे नोड मॉड्यूल्स। अब यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो प्रॉपर्टी का नाम है यूज। राइट, इस यूज प्रॉपर्टी से हम ये डिफाइन करेंगे कि हम कौन सा पैकेज यूज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम पैकेज यूज करना चाहते हैं बेबल लोडर का, क्योंकि बेबल लोडर के थ्रू ही हम अपने जेएस और जेएसएक्स को सपोर्ट कराएंगे। राइट, तो हमने यहाँ पे यूज किया लोडर डबल कोर्स में बेबल लोडर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें एक और रूल्स क्रिएट करते हैं, और ये रूल्स हमारा सीएसएस फाइल के लिए होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हम वो सभी एक्सटेंशन यूज करेंगे जो स्टाइल से रिलेटेड होगा। तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्टर क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड। टेस्ट फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश डॉट राउंड ब्रेसेस, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे ऐसे पाइप एससी पाइप सी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एसएस डॉलर फॉरवर्ड स्लैश और कॉमा। दैट मीन्स कि आप समझ रहे होगे, चाहे वो स्टैश वाली फाइल हो, चाहे एचसीएसएस वाली फाइल हो, चाहे वो सीएसएस की फाइल हो, कोई भी फाइल हो जो स्टाइल से रिलेटेड हो, वो सब हम यहाँ पे सपोर्ट करा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं यूज। इस यूज प्रॉपर्टी में हम वो पैकेज प्रोवाइड करेंगे जो हमारे सीएसएस को सपोर्ट करता हो, दैट मीन्स स्टाइल को। और हम यहाँ पे यूज करते हैं डबल कोट, उसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं स्टाइल लोडर कॉमा, फिर डबल कोट, और फिर लिखेंगे सीएसएस लोडर। फिर से हम यहाँ पे यूज करते हैं डबल कोट्स, और फिर लिखेंगे स्लैश लोडर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम फिर से एक नया रूल क्रिएट करते हैं, और वो रूल हमारा क्रिएट होगा इमेज रिलेटेड। दैट मीन्स यहाँ पे हम एक ऐसा रूल बनाएंगे जो हमारे सभी इमेज को सपोर्ट करेगा। दैट मीन्स कि आपके इमेज का कोई भी एक्सटेंशन हो, जब वो बंडल बनाएगा तो उन इमेज को भी कंसीडर कर लेगा। तो चलिए हम उससे रिलेटेड एक रेजेक्स बनाते हैं। हमने लिखा टेस्ट कॉलन फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश डॉट राउंड ब्रेसेस। उसके बाद हम यहाँ सबसे पहले लिखते हैं पीएनजी पाइप डब्ल्यूएफएफ पाइप डब्ल्यूओएफएफ2 पाइप ईओटी पाइप टीटीएफ पाइप एसवीजी। तो उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया डॉलर और फिर फॉरवर्ड स्लैश पाइप। यहाँ पे हमने रेजेक्स बना लिया, और ये जो रेजेक्स होगा वो हमारी सभी इमेजेस और फॉन्ट्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं लोडर, और उस लोडर में हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, यूआरएल लोडर। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं ऑप्शन। ये ऑप्शन हम इसलिए लगा रहे हैं कि हो सकता है उसकी कुछ लिमिटेशन हो, तो यहाँ पे हम लिमिटेशन को फॉल्स कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लगाया कर्ली ब्रेसेस और यूज किया प्रॉपर्टी लिमिट, और लिमिट को हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया।
तो इससे हमारा क्या हुआ, जो हमारा वेबपैक की कॉन्फ़िग फाइल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, फिर आप देखो जो हमारी वेबपैक की कॉन्फ़िग फाइल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। दैट मीन्स हमने यहाँ पे वेबपैक को कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो चलिए अब हम अपने इस फोल्डर में एक एसआरसी फोल्डर क्रिएट करते हैं, और इस एसआरसी फोल्डर के अंदर हम अपने कुछ फाइल्स भी क्रिएट करते हैं। हमने इस पे क्लिक किया और उसके बाद इस फोल्डर आइकन पे गए और हमने यहाँ पे क्रिएट किया एसआरसी, राइट। और इस एसआरसी के अंदर अब हम अपने कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि पहला फाइल्स हो गया हमारा app.js, उसके बाद दूसरा फाइल्स हो गया हमारा app.css, और तीसरा फाइल हो गया हमारा index.html, और फोर्थ फाइल हो गया हमारा index.js। बट मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जो ये हमारा वेबपैक कॉन्फ़िग फाइल है, आप इसमें देख रहे हो कि हमने इसमें जो रूल्स बनाए हैं, इसमें हमने अपने सभी फाइल्स को कंसीडर कर लिया है। जो हमने अपने वेबपैक के डेफिनेशन में बताया था कि जो हमारा वेबपैक होता है वो सभी इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स को सिंगल बंडल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स है, डॉट JSX या JS या SCSS CS, ठीक है, या PNG या WOF या हमारा कोई भी फॉन्ट हो या इमेज हो, ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे मॉड्यूल्स हैं। इसको एक कंबाइन करके एक हमारा बंडल बना देगा। लास्ट में मैं आपको एक कमांड चलाकर दिखाऊंगा कि ये कैसे हमारे इतने बड़े प्रोजेक्ट को एक छोटे से बंडल में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी तक आपने यहाँ पे देखा मैंने मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर दी हैं। अब चलिए इन मल्टीपल फाइल्स में हम कुछ कोड्स लिखते हैं, जैसे कि app.js में हम यहाँ पे लिखते हैं import react from डबल कोर्स react। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा const app राउंड ब्रेसेस एरो फंक्शन, और इसके अंदर हमने रिटर्न करा लिया, और उस रिटर्न में हमने कराया h1, और हमने मैसेज पास कर दिया क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट यूजिंग वेबपैक एंड बेबल। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सपोर्ट करा लिया डिफॉल्ट ऐप को। यहाँ पे हमने ऐप को एक्सपोर्ट भी करा लिया। अब हम चलते अपने CSS फाइल पे, और हमने यहाँ पे जो ये हेडर 1 लगाया हुआ है उसके कलर को चेंज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज किया H1, और उसके बाद हमने यहाँ पे कलर दे दिया ब्लू। अब हम चलते हैं अपने index.html पे, और यहाँ पर हम एक HTML क्रिएट करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा डॉक टाइप, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा HTML, उसके बाद इस HTML की हमने लैंग्वेज प्रोवाइड कर दी, और फिर हमने यहाँ पे यूज किया हेड, और इस हेड के अंदर हमने मल्टीपल मेटा टैग यूज कर लिया, UTF-8, एक और मेटा टैग HTTP UA कंटेंट पेज। ठीक है, यहाँ पे एक और हम मेटा टैग यूज कर लेते हैं, मेटा नेम रिपोर्ट कंटेंट, और इस कंटेंट के अंदर हम पास कर देते हैं विथ इक्वल टू डिवाइस हाइफन विथ कॉमा इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0। उसके बाद हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं टाइटल, और इस टाइटल में हम दे देते हैं रिएक्ट विथ वेबपैक। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं बॉडी, और इस बॉडी के अंदर हम यूज करते हैं div टैग, और इस div की आईडी देते हैं ऐप। उसके बाद यहाँ पे हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट में एसआरसी देते हैं बंडल डॉट जेएस। तो अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि हमने इस स्क्रिप्ट को यूज किया और यहाँ पे यूज किया बंडल डॉट जेएस, बट अभी तक हमने कोई बंडल नहीं बनाई, फिर भी हमने यहाँ पे यूज कर लिया बंडल डॉट जेएस। यहाँ पे हमने बंडल डॉट जेएस इसलिए यूज किया होगा क्योंकि अगर आप जाके देखो वेब पैक में, तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है बंडल डॉट जेएस। इसी बंडल डॉट जेएस को पॉइंट करने के लिए हमने एचटीएमएल में यूज कर रखा है, क्योंकि आप जब भी बंडल बनाओगे तो उस बंडल में जो एचटीएमएल होगा वो इसी बंडल को रेफर करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एचटीएमएल बनाना है, और उस HTML में आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर bundle.js को यूज करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं index.js में, और यहाँ पर कुछ कोड लिखते हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिससे हम अपने सभी फाइल्स को यहाँ पे सपोर्ट कराएंगे, दैट मीन्स इंपोर्ट करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे यूज किया सबसे पहले इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम, और यहाँ से ये कर्ली ब्रेसेस हटा देते हैं, तो कोई काम नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं रिएक्ट डॉम। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज किया इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ऐप। अब हम यहाँ पे CSS को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट सिंगल कोट्स डॉट और ऐप डॉट CSS। उसके बाद यहाँ पर हम एक एलिमेंट प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट EL इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID,
इस आईडी में हम वो आईडी यूज करेंगे जो index.html में हमने प्रोवाइड की है ऐप की। ठीक है, तो इस ऐप को हम यहाँ कॉपी करेंगे और हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हम इस रिएक्ट डॉम को रेंडर करा देंगे। हमने यूज किया रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर और यहाँ पे हम यूज करेंगे ऐप कॉमा ईएल। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि रिएक्ट डॉम क्या है, रेंडर क्या है और मैं ये कोड यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, तो आपको इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैं आने वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा कि रेंडर क्या होता है, रिएक्ट डॉम क्या होता है, रिएक्ट क्या होता है। इन सब से रिलेटेड मैं अपने वीडियोज में डिटेल से डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने देखा यहाँ पे मैंने मल्टीपल फाइल्स बनाई थी और इन मल्टीपल फाइल्स के अंदर मैंने अपने कुछ कोड्स लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि अब हम चलेंगे पैकेज डॉट जेसन में और वहां पर हम कुछ अपने कमांड लिखेंगे और उन कमांड्स को जैसे ही रन करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक बंडल जनरेट हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने पैकेज डॉट जेसन में और उस पैकेज डॉट जेसन में आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट प्रॉपर्टी दिख रही होगी। इस स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं सर्व कॉलन डबल कोट्स और इसके अंदर हमने लिखा वेब पैक सर हाइफन हाइफन मोड डेवलपमेंट। फिर से हमने यहाँ पे लिखा बिल्ड वेब पैक हाइफन हाइफन मोड प्रोडक्शन। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दोनों कमांड का मतलब ये हुआ, यहाँ पर आप जब सर्व कमांड को यूज करके रन करोगे इस प्रोजेक्ट को, तब आपका ये प्रोजेक्ट लोकली रन होगा। बट यहाँ पर आप जब बिल्ड कमांड यूज करके इस प्रोजेक्ट को रन करोगे तब यहाँ पर आपका एक बंडल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम सर्व कमांड को यूज करके देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है या नहीं। तो हमने यहाँ पे यूज किया npm रन सर्व, सॉरी यहाँ पे मैंने सर्वर लिख दिया। फिर से मैं लिखता हूँ सर्व, मैं इंटर करता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट जो है कंपाइल हो चुका है और ये जो है डेवलपमेंट मोड पर रन हो गया है। ठीक है, ये देखिए अब ये पूरी तरह से कंपाइल हो चुका है और आप यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा लूप पैक है वो क्रिएट हो चुका है और जो हमारा वेब पैक था वो पूरी तरह से भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और वहां पर रन करते हैं लोकल होस्ट 3000। लोकल होस्ट 3000 हमने यहाँ पे एंटर किया और आप देखोगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट था वो रन कर गया और यहाँ पे लिख के भी आ रहा है रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट यूजिंग वेबपैक एंड बेबल। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम बेबल के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि हमारा वेबपैक सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट टूल में जाओ और फिर आपको यहाँ पे कंसोल दिखाई देगा, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिख के आ रहा है कि वेबपैक डेव सर्वर आपका जो है रन हो चुका है। यहाँ पे लिखा भी है कि सर्वर स्टार्टेड। ठीक है, और ये ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया हुआ वेबपैक के अंदर देव सर्वर को। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि आप वेबपैक और बेबल को यूज करके अपने प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हो। राइट, अब हम चलते हैं यहाँ पे दूसरा कमांड यूज करते हैं और इस कमांड के बाद हम ये देखेंगे कि हमारा कमांड करता क्या है। तो हमने क्या किया, इस सर्वर को क्लोज किया और यहाँ पर हम एक कमांड लिखते हैं बिल्ड के लिए। हमने यहाँ पे लिखा npm रन बिल्ड। जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस फोल्डर में यहाँ पे दिस नाम का एक और फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर बंडल डॉट जेएस की फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको एंटर करता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया और ऐसा कंप्लीट प्रोसेस हुआ तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है वेबपैक 5.890 कंप्लीटेड और सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। और आप यहाँ पे देखोगे फोल्डर, यहाँ पे डिस्ट नाम का फोल्डर बन गया है और इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक बंडल डॉट जेएस नाम का फाइल बना हुआ है और एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम का फाइल बना हुआ है। ठीक है, आप जैसे ही बंडल डॉट जेएस फाइल क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपका जितना भी प्रोजेक्ट है वो एक बंडल में कन्वर्ट हो चुका है। राइट, अब इस बंडल में हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिंगल फाइल है। इस बंडल के थ्रू आप अपने प्रोजेक्ट को रन करा सकते हो। और अगर हम बात करें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की तो आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है वो भी एक बंडल में कन्वर्ट हो गया है और इस फाइल में जो मेरा कोड है वो सिंगल फाइल में चेंज हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख ही रहोगे जो हमारा कोड है वो सिंगल फाइल में चेंज हो चुका है। ठीक है, ये आप देखिए। राइट दोस्तों, और यहाँ पे आप एक देख रहे होगे स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, ये स्क्रिप्ट टैग किसको सपोर्ट कर रहा है, बंडल डॉट जेएस को। और अगर मैं इस फाइल पे क्लिक करके आपको इसका व्यू दिखाऊं तो इसका सेम वैसा ही व्यू होगा जैसा अभी मैंने अपने प्रोजेक्ट में रन करके दिखाया था। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं गया शो ओवरव्यू में तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो गया है। तो अगर मैं इस पेज को रिलोड भी कर दूंगा फिर भी मेरा प्रोजेक्ट जो है रन करता रहेगा। और ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने क्या किया है कि पूरे प्रोजेक्ट को एक बंडल में कन्वर्ट कर दिया है। राइट दोस्तों, तो अगर आप अपने कोड को डिलीट भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका कोड जो है इस बंडल में पड़ा होगा। आप जब चाहोगे अपने प्रोजेक्ट को रन करा सकते हो अपने ब्राउजर पे।
यही काम होता है हमारे वेबपैक और बेबल का, और आपने अच्छे से समझ लिया कि बेबल के थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बट हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी आगे वो वेबपैक एंड बेबल को यूज करके नहीं आएंगी, हम नॉर्मली क्रिएट करेंगे। बेबल और वेबपैक को हम बाद में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जब क्रिएट करो तभी कॉन्फ़िगर करो। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट को कितने तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको अब अच्छे से पता है हम 3 तरीकों से कर सकते हैं, एक सीरियल लिंक के थ्रू, एक npm कमांड के थ्रू जो हमारा होता है क्रिएट रिएक्ट ऐप, और तीसरा होता है हमारा वेबपैक एंड बेबल के थ्रू। आई होप दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगी। दैट मीन कि हम उस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हमारी कौन कौन सी फाइल्स होती हैं और हमारे फोल्डर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।